When they are going through all these challenges, like they're having physiological changes, they have emotional changes as well. इसके दौरान like जो स्कूल का environment होता है, because like if somebody does not have cordial relations with the parents, जो कि उनसे अगर वो guidance नहीं ले सकते हैं, so जो college का environment होता है, if they have those closer peers, तो वो उनसे मशवरा करते हैं. like वही जिस तरह we were discussing के जिनसे वो डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो भी उनके पास भी उतना एक्सपीरियंस होता है, सो लाइक दे कैन नॉट गाइड देम मच. फिर देन स्कूल के अंदर भी या कॉलेज के अंदर जो बुलिंग का एक कल्चर होता है, दैट आल्सो अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ. तो जस्ट टेल अस अ बिट अबाउट कि जो कॉलेज के अंदर एक ओवरऑल एनवायरनमेंट उनको मिलता है आउटसाइड होम, उसके अंदर किस किस्म के चैलेंजेस दे फेस जनरली. अच्छा, अब एक बच्चा है जो अनमेट इमोशनल नीड्स के साथ आ रहा है, जो कि फैमिली, बिकॉज फैमिली इज़ नॉट कम्युनिकेटिव. नाउ व्हेन ही और शी एंटर्स द कॉलेज, अब कॉलेज में अब अनफॉर्चुनेटली जो साथ में बच्चे हैं उनको भी ऑब्वियसली अब दो तरह के हो जाते हैं. एक वो हैं जो पेरेंट्स से बिल्कुल बात नहीं कर सकते, दूसरे ऐसे उनका डिफेंस मैकेनिज्म इस तरह से बन गया है कि so that nobody can see that we have low self-esteem inside, तो we will portray that we are very cool. ठीक, तो ये चीज़ जो है ना, basically actually they are also struggling, they are also empty from the inside, but in order to cover that, to conceal that, what they are doing is they are taking the role of bully. So like all the bullies in the college, since they're also like going through similar changes and they don't know कि उसको किस तरह से process करना है, so like showcasing that you are in control of your life exactly feels more, they feel maybe more confident. Yeah, so दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं स्टूडेंट्स. वन, दोज आर बीइंग बुलिड, एंड वन, दोज आर द बुली एक्टिवली. ठीक, तो इन दो में बोथ ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग एक्चुअली. ठीक, व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू नेविगेट थ्रू दोज इमोशंस. उन इमोशंस को केटर कैसे करना है, उनको अंडरस्टैंड कैसे करना है, इस चीज़ को नहीं समझा जाता. फिर जो है कॉलेजेस में कूल कल्चर, दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन द कॉलेज के. देयर इज़ always a cool group who comes on big cars. ठीक है, and अच्छा, अब इसमें ये चीज़ है कि द फैमिली, बेसिकली द फैमिलीज वैलिडेशन कम्स फ्रॉम सच थिंग्स, द फाइनेंशियल स्टेटस. वो घर में भी यही बातें होती हैं, मेरी बड़ी कार है, मैं आई एम मोर सक्सेसफुल बिकॉज आई हैव अ बिग कार, आई एम मोर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. द किड्स, दे इंटरनलाइज दैट एंड नाउ दे सी दैट in order to gain that control, उनको यही चीज़ें ब्रैक करनी है इन द स्कूल. दे ग्रुप अप द लाइक स्टूडेंट्स. ठीक है, जो लाइक मीन्स मतलब कि एक जैसे लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स जिनके सेम सम हाउ फैमिली बैकग्राउंड सेम है. फिर वो ये होता है कि दे स्टार्ट लुकिंग फॉर द वीकर वंस. ठीक है, जो कि जैसे कि इमोशनल जो बैगेज है, इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबडी. ठीक, तो जो उस इमोशनल बैगेज की वजह से क्वाइट हो गए हैं, शाय हो गए हैं, इंट्रोवर्टेड हो गए हैं, दे कीप ऑन looking for such kids. और फिर वो उन बच्चों को जो है they bully them by saying that you don't have this, तुम्हारे you come on a smaller car, just for an example, or they start body shaming them. कि okay you are fat, और या तुम ऐसे हो, या you have not physiologically, you don't look like a girl as yet. तो इस तरह की जो है वो बुली करते हैं टू फील बेटर इन देम सेल्व्स. ठीक, तो ये चीज़ जो है, ये मतलब एक्चुअली दिस इज़ वन कॉइन दैट हैज़ टू साइड्स. द बुली is also suffering and the one who's being bullied is also suffering, but the thing is कि neither do they recognize this nor the people around them. वो बुली को हमने लेबल कर दिया that they are bad people. जो बुली हो रहे हैं हमने उनको भी लेबल कर दिया कि they are cowards. ठीक, and the reasons that are behind them, we are not addressing them and we are not going towards the solutions. क्योंकि ये solution नहीं है कि if somebody is bullying your child, आप उसकी स्कूल चेंज कर दो, कॉलेज चेंज कर दो.